महाशिवरात्रि का त्योहार आ रहा है और ऐसे में जाहिर सी बात है कि कई लोग इस त्योहार की तैयारियों में पहले से ही जुट गए हैं। ऐसे में चलिए चलते हैं मेरे साईं के पास, जो एक अनोखे तरीके से महाशिवरात्रि की तैयारी कर रहे हैं। परी ने अपने भोले बाबा के लिए महाशिवरात्रि का व्रत रखा है, लेकिन उसकी एक दुविधा है कि वो महाशिवरात्रि की पूजा नहीं कर पा रही है। अब वो साईं बाबा के पास आई है कि बाबा मेरी मदद करो, मैंने शिवरात्रि का व्रत रखा है और मेरे पास पूजा करने की कोई सामग्री नहीं है। अब साईं बाबा तो दयालु ठहरे, ऐसा कौन सा काम है जो वो परी का पूरा नहीं कर सकते। फिर क्या बाबा ने उसी जगह पर पूजा की पूरी तैयारी कर ली। जरा देखिए, पत्ते बिछाकर उन्होंने फूलों वाली रंगोली भी बनाई और शिवलिंग की पूजा करने के लिए धतूरे और बेलपत्र भी ले आए। परी ये सब देखकर बहुत ही खुश हो रही है। बाबा ने परी से कहा कि परी, अब तो सब कुछ तैयार हो गया है, तो चलो तुम अपनी पूजा कर लो। जैसा कि आप सब जानते हैं कि महाशिवरात्रि की पूजा आ रही है, पर्व आ रहा है। लोग हमारे यहाँ उपवास करते हैं, व्रत करते हैं, भगवान से कामना करते हैं और उसी में हमारे यहाँ एक ट्रैक है उसमें मेरे साईं शो में कि हमारे यहाँ एक छोटा बच्चा है परी, जो अपनी एक छोटी सी विश के साथ और मतलब भोलेनाथ का व्रत रख लेती है। तो बाबा उसकी कैसे मदद करते हैं, साईं उसकी कैसे मदद करते हैं, उसकी इच्छा पूरी होती है या नहीं होती है, ये जानने के लिए देखिए हमारा शो मेरे साईं। तो भाई साईं बाबा कुछ ऐसे ही हैं, जो भी सच्चे मन से जाता है उनके पास अपने मन की मुराद लेकर वो उस मुराद को जरूर पूरा करते हैं। तो भाई कुछ इस तरह परी की महाशिवरात्रि की पूजा शुरू हुई है। मुंबई से कैमरामैन अनूप रस्तोगी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। हो जाइए फटाफट से सवार हमारी फटाफट एक्सप्रेस पर, कीजिए टीवी की दुनिया की सैर फटाफट से। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आप सबका स्वागत है। हमारा पहला स्टेशन है सीरियल कुल्फी कुमार बाजेवाला का सेट, जहां पर कुल्फी रिमांड रूम में पहुंच गई है। और आपको बता दें कि ये एक अनाथ आश्रम है जिसे कुल्फी बोर्डिंग स्कूल समझ रही है। अब कुल्फी यहाँ पर आई है तो उसकी मुसीबतें और भी बढ़ गई है। अचानक से कुल्फी के पेट में दर्द होने लगा और वो अपने बाबा को याद करने लग गई। साथ ही उसे लग रहा है कि इस आश्रम में कोई बात गलत भी हो रही है। उन्होंने बोला है कि अम्मा जी को गाना बहुत पसंद है, तो मैं भी खुश हो गई। मेरा पेट दर्द भी थोड़ा सा गया और अब मैं गाना गाने वाली हूँ उनके सामने। फटाफट खबरों में हमारा अगला स्टेशन है सीरियल आपके आ जाने का सेट, जहां पर एक बार फिर से साहिल और वेदिका मिल गए हैं। उनके मिलने की खुशी में ये दोनों भगवान से आशीर्वाद ले रहे हैं। फटाफट खबरों में अब चलते हैं इश्कबाज के सेट पर, जहां पर एक बक्से में बंद होकर शिवांश घर में आ गए हैं और मन्नत और शिवांश की बातों बातों में इस बात का पता चल गया कि मन्नत को ब्लैकमेल करने वाला कोई और नहीं बल्कि वरुण ही है। फटाफट खबरों में हमारा अगला स्टेशन है सीरियल इंटरनेट वाला लव का सेट, जहां पर आध्या तैयार है जय के साथ सगाई करने के लिए। जय को आज आध्या पर कितना प्यार आ रहा है। अब भाई सीरियल में कम से कम इनके प्यार की गाड़ी आगे तो बढ़ी। एंड ऑफ द डे जय मित्तल की सगाई है और सारी चीज़ें ज़ोरों शोरों से ही होगी।
काफ़ी सारी लड़ाई झगड़ा कन्फ्यूजन हो गया, बट एट लास्ट इन दोनों की सगाई हो रही है जय और आध्या की, एंड आई होप सब अच्छा हो। लेकिन उससे पहले घर में कुछ ना कुछ चले जा रहा है, कुछ ना कुछ सस्पेंस बना हुआ है। कभी कोई तंग कर रहा है, कभी कोई बॉटल फेंक रहा है, कभी कोई करंट लगवा रहा है, तो उसको लेकर ये दोनों कन्फ्यूज हैं जय और आध्या। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में इतना ही। हम कल फिर लौटेंगे कुछ फटाफट खबरों के साथ। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। सीरियल गठबंधन में लीजिए, धनक की बहन जो है खुद को फांसी लगाना चाहती है, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी शादी में आकर जो माई ने बवाल किया। लेकिन एन मौके पर रघु भी पहुंच जाता है बचाने के लिए। देखिए, लाइफ में जितनी भी मुसीबत हो, लेकिन ऐसा कदम उठाना, खुद की जान लेने की कोशिश करना, ये कतई सही नहीं है। दिस इज एक्चुअली अ क्रिमिनल ऑफेंस, लेकिन उससे ज्यादा ये मानसिकता ही गलत है। मैं कह रही हूँ कुछ मत करना, रुक जा। धनक की बहन सेजल की शादी टूट गई, जिसका सदमा उसे कुछ इस कदर लगा कि उसने अपने जान देने की ठान ली। अपने ही घर में उसने फांसी लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। अब वैसे भी सेजल की शादी टूटने का इल्जाम तो रघु पर आया है, तो ऐसे में रघु को हीरो बनने के लिए एक बार फिर से धनक के घर में तो आना ही था। सो देखिए, वो आया था तलवार लेकर कुछ और ही करने के इरादे से, लेकिन हो गया कुछ और। तलवार लेके तो मैं किसी और मकसद से आया था पहले। तलवार का बहुत गलत इस्तेमाल हो गया है, जिसकी वजह से धनक बहुत नाराज़ हो गई है। लेकिन अभी जो सिचुएशन आई है, उस समय तलवार का सही इस्तेमाल हुआ है किसी की जान बचाने के लिए हुआ है। और अभी अब एक उम्मीद है कि शायद धनक को वापस थोड़ा सा अच्छा लगने लगे रघु। जैसे ही उसने देखा कि सेजल फांसी के फंदे पर लटक रही है, वो कूदा और तलवार के सहारे से फंदे को काट दिया। हाँ, क्या अभी इतना सब हो गया, पर कुछ तो माफी मिलनी चाहिए, नहीं? देखते हैं अभी आगे। इसे कहते हैं इन मौके पर हीरो की एंट्री होना। अब घर वाले तो रघु का ये स्टंट देखते ही रह गए। अब जाओ रघु, आपका आधा काम तो ऐसे ही पूरा हो गया। घर वालों और धनक की नजरों में आप हीरो बन गए हैं। तो हो सकता है धनक के मन में एक उम्मीद जगे और कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट हो, नहीं तो फिर नफरत तो बहुत भरी हुई है अभी। अब यहाँ से आपके प्यार की पहली सीढ़ी शुरू होती है, क्योंकि धनक की बहन की जान बचाकर आप सबके दिल में हीरो जो बन गए हैं। मैं कह रही हूँ कुछ मत करना, रुक जा। मुंबई से निशी मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। देखिए, 28 फरवरी का दिन, यानी कि फरवरी महीने का आखिरी दिन, यूं तो कई लोगों के लिए ये दिन बड़ा स्पेशल होता है, लेकिन इश्क में मर जावा के दीप के लिए ये दिन खतरों से भरा हुआ है, क्योंकि आरोही ने तय कर लिया है कि ये दीप की जीवन का आखिरी दिन होगा, और इसी वजह से दीप के नाम की कब्र भी खोद दी है।
लगने के बावजूद भी आरोही का कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं डगमगाया, बल्कि उसे तो और भी जोश आ गया है। उसने आज ठान लिया है कि चुन चुन कर बदला लेगी। और आपको बता दें, यहाँ पर तो दीप का कहना है कि आज आरोही और दीप में से कोई एक ही बचेगा। मतलब उसकी प्लानिंग तो सारी मुझे गाड़ने की है, अब देखते हैं कि वो गाड़ पाती है या नहीं, पर आज दोनों में से एक ही कोई जिंदा बचेगा। अब भाई देखो दीप, अगर आप दोनों में से कोई भी एक भी मर जाएगा तो आप दोनों बदला कैसे लेंगे? और वैसे भी दोनों में से कोई भी नहीं मर सकता है। आप जानते हैं ना हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सीरियल को आगे भी तो बढ़ाना है। अगर हीरो हीरोइन में से कोई मरेगा तो कहानी आगे कैसे बढ़ेगी? और दर्शक का कंफ्यूजन बनाए रखने के लिए ये सब खेल तो आप दोनों को खेलना ही पड़ेगा। मुंबई से राज दीक्षित के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हमारी खास खबर पर। अब तो ये युद्ध खुल के होगा। अब तक तुम सबने मोहिनी की प्रीत देखी है, अब मोहिनी का प्रेत रूप देखोगे। पक्का है चुड़ैल। अरे हट, इतना आसान को नहीं चुड़ैल से पीछा छुड़ाना। अब तक लोगों ने मनमोहिनी की प्रीत देखी थी, लेकिन अब लोगों को दिखाई देगा मनमोहिनी का प्रेत रूप, जिसे देखकर दाई माँ और राम के भाई चौंक गए हैं। चौंक तो हम भी गए थे राम के भाई को वृद्धावस्था में देखकर। मने भगने चला था, अपनी उम्र से आगे बढ़ गया था, मैंने इसकी जवानी छीन ली। तो वो युद्ध जो है वो शुरू हो चुका और हमारी दाई माँ जो है उनको मैंने चैलेंज किया। अभी मैं बहुत पावरफुल हो गई हूँ, तो अब बच के रहना। दाई माँ कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, वापस पावर आ गई है मोहिनी में, इसलिए अब दाई माँ को सोचना पड़ेगा कि अब क्या करें। और वैसे भी दाई माँ अभी तो कुछ करने की स्थिति में है नहीं, पर बहुत कुछ कर रही हैं दाई माँ फिर भी। यहाँ तक कि दाई माँ ने भी राम के भाई को पहचानने से इनकार कर दिया था, लेकिन जब दाई माँ और राम के भाई के सामने सच्चाई आई है तो ये सच्चाई राम तक भी जरूर पहुँचेगी। और ये सच्चाई पहुँचाएंगी सिया, क्योंकि राम ही है जो मोहिनी का अंत कर सकता है। वो तो है, चैलेंज तो कर रही है, लेकिन ये जो कुछ भी किया है उसने और अभी जो कुछ भी हो रहा है वो जो हिंट छोड़ के आई है दाई माँ ये सब होने से पहले, क्योंकि उसको अंदेशा आ गया था कि कुछ तो करने वाली है बहुत मेजर ये मोहिनी, इसलिए उसने जो हिंट छोड़े थे उसी का सब चल रहा है अभी। सो दाई माँ भी यही सोच रही है कि जल्दी से कुबरानिसा को पता चल जाए कि वो कहाँ है दाई माँ, और उसे ढूंढ निकाले। और अब राम मोहिनी का अंत कैसे करेगा, या मोहिनी का प्रेत सब पर भारी पड़ेगा, ये भी हम आपको जल्द दिखाएंगे, सिर्फ यहाँ और कहाँ। स्नेहा शर्मा, एबीपी न्यूज, मुंबई। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। अब बात करते हैं
सीरियल मनमोहिनी की। जी हाँ, जो भूत प्रेत चुड़ैल हैं वो अक्सर हावी हो जाते हैं धरती लोक के लोगों पर, लेकिन यकीन मानिए इनकी भी लिमिटेशंस होती है। अब कुछ ऐसा ही हो रहा है सीरियल मनमोहिनी में, जहां मोहिनी को यानी हमारी चुड़ैल को दे दिया है ओपन चैलेंज सिया ने कि राम से प्यार करती हो तो राम का नाम लेकर दिखाओ। एक पत्नी अपने पति से गुजारिश कर रही है कि चुड़ैल को मारने के लिए उसे ही आगे बढ़ना होगा, क्योंकि उसका नाम राम है और राम तो भगवान का नाम होता है। तो ऐसे में चुड़ैल राम का बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। ये आइडिया अभी अभी सिया को आया है और जरा देखिए सिया अपने राम की आरती उतार रही है कि जा राम उस चुड़ैल को मार करा। वहीं दूसरी ओर बिंदास चुड़ैल पूरे घर में घूम रही है और सिया को डराने की कोशिश भी कर रही है। सिया को क्यों, मैं सबको डराती हूँ मनमोहिनी में। मोहिनी एक चुड़ैल है और ऑब्वियसली अगर कोई इंसान होगा तो उसे चुड़ैल से डर लगेगा ही। ऑफ कोर्स वो डरी हुई नहीं है, लेकिन वो अपने राम के लिए डरी हुई है कि कहीं उनके राम को कुछ ना हो जाए। अब सिया ने भी चुड़ैल को खुल्लम खुल्ला चैलेंज दे दिया है कि अगर तुम राम से इतना ही प्यार करती हो तो जरा राम का नाम तो अपनी जुबान पर लो। क्योंकि वो एक चुड़ैल है और चुड़ैलें भगवान का नाम नहीं ले सकती और सिया को ये रियलाइज़ होता है कि अगर मोहिनी राम से इतना ही प्यार करती हैं तो आज तक उनका नाम क्यों नहीं लिया। इसीलिए वो उन्हें चैलेंज करती हैं कि अपने प्यार का नाम ले, जो कि वो नहीं ले सकती। उनसे पता चल गया कि मैं भगवानों का नाम नहीं ले रही हूँ। और जो हमारे राणा सा हैं, क्योंकि उनका नाम राम है तो मुझे कहती हैं कि आप राम का नाम लीजिए, और क्योंकि हमारे राम भगवान का नाम है, भगवान के रूप हैं, तो मैं उनका नाम नहीं ले पाती हूँ। तो अब वही सीन चल रहा है। अभी कौन किसको मारेगा और कौन मरेगा, इसके बारे में तो मोहिनी सबसे ज्यादा अच्छे से बता सकती है, क्योंकि आपको बता दें कि मोहिनी अपने डबल पावर के साथ वापस लौटी है। तो राम और सिया के लिए मुसीबतें कम नहीं बल्कि बढ़ ही गई हैं। अभी मोहिनी जो है वो बहुत पावर्स के साथ वापस आ चुकी है और वो उसे टक्कर दे रही है और उसे चैलेंज कर रही है कि ना तुम, ना तुम्हारे भगवान और ना ही तुम्हारा प्यार मुझे हरा सकता है, क्योंकि अब मैं और शक्तिशाली हो चुकी हूँ। मुंबई से कैमरामैन अनूप रस्तोगी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। देखिए, जन्मदिन मनाने का मजा तभी आता है जब अपनों के साथ मनाया जाए, और कुछ इसी तरह धूमधाम से बड़ी ही खुशी के साथ पलकी का जन्मदिन मनाया गया, जहां पहुंचे शांतनु और दिल दोस्ती डांस के ढेर सारे सितारे।
बल्कि मैम का हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, बल्कि हैप्पी बर्थडे टू यू। 2 ओकेजन्स हैं, एक तो मेरा बर्थडे है, दूसरा इंडिया स्ट्राइक बैक। ये आई नो, सब जन बोलते रहते हैं। मेरे को क्यों गाली दे रहे हो तुम लोग? मेरे को गाली क्यों दे रहे फैंस? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। शांतनु, तेरे को भी गाली पड़ रही है? मेरे को भी गाली, वो मेरे ख्याल से नाम का झोल है, वो नाम का झोल है, कैरेक्टर नेम रियल नेम मेरे ख्याल से ऐसा कुछ होगा। नहीं बोला था, आई डोंट नो। हाँ, तो बेसिकली कुछ नहीं, बेसिकली ये है कि तुम्हें गाली पड़ रही है और तुम्हें गाली पड़ रही है कि तुम लोगों ने एक दूसरे का साथ छोड़ दिया है और जबरदस्ती मुझे हाय मम्मी, आई लव यू। और मैंने भी छोड़ दिया इन लोगों का साथ, इसका साथ छोड़ दिया। अरे ऐसा कुछ नहीं है गाइस, हम लोग सब एक फैमिली है और साथ साथ है। अब रिश्ते की बात करें तो इनका रिश्ता दिल, दोस्ती और डांस से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में भला पलकी का साथ देने के लिए पूरी यूनिट को तो आना ही था। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। देखिए, रिश्तों की खूबसूरती यही होती है कि रिश्ते पल पल बदलते रहते हैं। और लीजिए, अब तो सिलसिला बदलते रिश्तों का अपने नए सीजन के साथ आने के लिए तैयार है। तो इससे पहले एक नई स्टार कास्ट के साथ ये सीजन फिर से आइए आपको दिखाते हैं इसका प्रोमो शूट। ये सिलसिला है दोस्ती का, प्यार का, विश्वास का। और इसी प्यार के सिलसिले को बरकरार रखने के लिए आ गए हैं मिस्टी, रूहान, परी और वीर, 4 दोस्त जो एक दूसरे के प्यार से अनजान हैं। उन्हें लगता है कि वो जिसके साथ समय बिता रहे हैं वही प्यार है, लेकिन ये वो नहीं जानते कि असली प्यार तो जब सीरियल शुरू होगा तब होगा। रूहान एक फ़ैशन फोटोग्राफ़र है जो ऑलरेडी अपने लाइफ में काफ़ी काम कर चुका है और वो अपनी फैमिली बिजनेस नहीं चलाना चाहते, इसलिए वो अपने करियर को परस्यू करते हुए आगे आया है। तो मेरे कैरेक्टर का नाम है मिष्टी और मिष्टी अपने नाम की तरह ही बहुत ही मीठी है। शी इज़ वेरी स्वीट बट एट द सेम टाइम शी इज़ परफेक्शनिस्ट। उसे चीज़ें जैसी चाहिए उसे चीज़ें वैसी ही चाहिए और बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में वो प्लान करके ही चलती है। आपने छोटी परी को तो बहुत प्यार दिया है। आई जस्ट होप कि आप इस बड़ी परी को भी बहुत ज़्यादा प्यार देंगे बिकॉज आई एम वर्किंग रियली हार्ड ऑन इट। और परी इज़ अ कमिटमेंट फोबिक गर्ल, शी डजंट लाइक टू कमिट टू एनीबडी, शी लव्स हर फैमिली। एक्सपेक्टेशन बहुत है, हम पे भी प्रेशर बहुत है, लेकिन आई फील जितना प्यार उनको मेरे सिलसिला 1 को मिला है, सिलसिला 2 को उससे भी कई ज़्यादा प्यार मिला है बिकॉज स्टोरी ऐसी है और पूरा नया कास्ट है। अब पिछले सीजन में पति पत्नी का प्यार हम सब ने देखा था और उसके बाद प्यार और विश्वास कैसे टूटा ये भी हमने देखा। लेकिन कहते हैं इस नए सीजन में ऐसा कुछ नहीं होगा, यहाँ पर तो केवल दोस्ती और प्यार की बरसात होगी। तो भाई हम भी तैयार हैं इस सिलसिला बदलते रिश्तों की नई पारी के किरदारों को देखने के लिए। तो दिल खोलकर इन सभी का स्वागत करिए। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज,
आपको रखे आगे। चलिए मुबारक हो, फाइनली एक दूजे के हो ही गए। जी हाँ, समीर और नैना। भाई क्या करें, ये उन दिनों की बात है, लेकिन शादी के बाद ही दोनों के बीच में आ गई है दूरियां, और वो भी सुहाग रात के मौके पर। शादी के बाद समीर और नैना की ये पहली रात आ गई है, लेकिन इस रात में समीर की मम्मी जी ने बहुत बड़ा ग्रहण लगा दिया है। मम्मी जी का कहना है कि जब तक सारे मेहमान घर से चले नहीं जाए, नैना को उनके साथ नीचे हॉल में ही सोना पड़ेगा। अब भाई ये बात तो नैना भी समझती है, लेकिन सासू माँ का कहने का तरीका इतना गलत था कि बेचारी नैना के आंखों में आंसू आ गए। दुल्हन के जोड़े में वो आज आंसू बहा रही है। आंसू बहाते बहाते नैना की आंख लग गई। फिर क्या, समीर आया उसे देखने के लिए, और इतने में नैना की आंख भी खुल गई। अब आप जो सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर तो समीर गुजारिश कर रहा है नैना से कि चलो अपने कमरे में, मैं तुम्हें अपना कमरा दिखाता हूँ। इधर से नैना उठेगी और उधर से मामी जी देखेंगी कि नैना का बिस्तर खाली है। फिर क्या, घर में होगा हंगामा। और कुछ इस तरह से नैना को एक बार फिर से बातें सुनने मिलेगी। अब ससुराल में ऐसा भी होता है, नैना ने कभी सोचा भी नहीं होगा। अब नैना ससुराल में फूक फूक कर कदम रखना होगा। गलती भले ही समीर करेगा, लेकिन सुनना आपको ही पड़ेगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।